वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर छिड़ी बहस के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी का नेतृत्व होगा और उसी नेतृत्व के साथ महागठबंधन चुनावी समर में भी उतरने वाला है। तो कांग्रेस के सांसद की तरफ से ये बड़ा बयान, अखिलेश सिंह की तरफ से इस बयान के साथ उस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि नेतृत्व को लेकर शंका है, संदेह है, और ये संदेह पैदा हो रहा था कांग्रेस के खुद के अपने स्टैंड से। लेकिन अब अखिलेश सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई संशय ही नहीं है, महागठबंधन का नेतृत्व तय है, तेजस्वी। तो बिहार प्रभारी जो हैं उनकी तरफ से बयान पहले आता है, लेकिन उस बयान से बिल्कुल इतर अखिलेश सिंह का ये बयान है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लेकिन परंतु नहीं है। बिहार प्रभारी से बिल्कुल अलग अखिलेश सिंह का ये बयान सियासी गर्माहट को और ज्यादा तेज करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो बयान आते हैं और दोनों ही बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दावा अखिलेश सिंह कर रहे हैं। बिहार प्रभारी से अखिलेश सिंह का बयान बिल्कुल इतर है और यहां पर ये जो सीधी तस्वीरें निकालने की कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि कहीं कांग्रेस एकला चलो की राह पर तो नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह के इस बयान के बाद ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह ये कहते हैं कि भाई कोई इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि जो चुनाव होगा वो चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस की इस वक्त बिहार में होने वाली स्थितियों को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरफ से पहले क्या बयान आया, जरा वो सुन लीजिए। क्या तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार हैं बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा, उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू कुछ कह रहे हैं, अखिलेश सिंह कुछ कह रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त खुद शिशिर कौंडिल्य जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, और संभवतः उनसे संपर्क अभी स्थापित करना होगा। और शिशिर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच रही है आवाज। शिशिर, बहुत स्वागत आपका। अब मेरा सीधा सवाल ये कि क्या कृष्णा अल्लावरू अलग कुछ कह रहे हैं और अखिलेश सिंह का बयान अलग है, या दोनों के मान मतलब एक ही है, नेतृत्व तेजस्वी? देखिए, असल क्या है कि कल जो मीटिंग के बाद हमारे प्रभारी का बयान आया और हमारे पूर्व अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको समझने की जरूरत है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बयान में। मैं चाहूंगी कि आप ही जरा इसे स्पष्ट कर दें कि इसका मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्ट कर दी तो इसलिए मैंने वहां पे जो मैं बोल रहा था वो रुक गया। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली क्या है ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आरजेडी हमारी पुरानी एलआई है, एलआई पार्टनर है, और हम लोग यहाँ पे बिहार में साथ में, कोई आज से नहीं है, वर्षों से हमारा साथ है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, बराबर इमैच्योर सवाल मीडिया की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि भाई मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे ना, तेजस्वी ही होंगे तो क्या दिक्कत है भाई, मिल बैठ करके फैसला हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा इस सवाल को तूल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने पूर्व में भी कहा था और आज मैं फिर कह रहा हूं, और ना दोनों के बयान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। जिस बात को लेकर के बातें हो रही हैं, आप लोगों से सवाल आ रहा,
तो कुल मिलाकर के समझिए कि हमारे प्रभारी भी वही कह रहे हैं जो अध्यक्ष जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह भी कह रहे हैं। इसीलिए मिल बैठ करके फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और मुख्यमंत्री का चेहरा ये कोई इशूज नहीं है। इशूज है कि वर्तमान की जो सरकार है, बिल्कुल जिसका रवैया बेहद, अब देखिए ना, मुख्यमंत्री जी आज ही मैं बता दूं आपको, आज जो है सदन चल रहा था, मुख्यमंत्री की मन स्थिति कैसी है तो समझिए ना जरा। क्या है सदन? शिशिर, आपकी बात अगर पूरी हो गई तो मैं अपना सवाल लूं आपसे। आपकी बात समझ गई, आपकी बात समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बयानों में कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई आशय अलग नहीं है। सरकार को उखाड़ फेंकना ये जो है, कहीं से भी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी और चेहरा की बात यहाँ पे नहीं है। शिशिर, आपका भी राजनीतिक अनुभव बेहतर है, अच्छा है, बड़ा है, ज्यादा है, लेकिन आप क्या इस बात को सीधे सीधे एक शब्द में कह पाएंगे कि क्या कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि नेतृत्व तेजस्वी का होगा और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा? क्या अखिलेश सिंह जिस बात को बहुत साफ गोई से बड़े स्ट्रेट लाइन में कह रहे हैं, ये कृष्णा अल्लावरू ने तो नहीं कहा? देखिए, सवाल है कृष्णा अल्लावरू जी बिहार प्रदेश के प्रभारी, और उन्होंने यही तो कहा। कोई नेतृत्व पे किसका नेतृत्व होगा उससे क्वेश्चन मार्क कहां किया मैम? उन्होंने केवल इस बात को कहा कि हम लोग उसको बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। हाँ, तो तय नहीं है, तय नहीं है। शिशिर जी, ये तो कह लीजिए ना कि तय नहीं है अभी। भाई सवाल है कि उन्होंने यही तो कहा कि हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। हम भी वही कह रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मिसइंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रही हैं दोनों के बयानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, ऐसा आप सवाल कर रही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। शिशिर, एक लाइन में सवाल कि क्या नेतृत्व तेजस्वी का है? कृष्णा अल्लावरू ने ये कह दिया? नहीं, कृष्णा अल्लावरू जी ने कहा कि पार्टी नहीं कहा। चलिए, शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शिशिर आप बने रहिए, शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शक्ति यादव जी आपका। तेजस्वी का नेतृत्व होगा, अखिलेश सिंह ने तो साफ कर दिया, भले कृष्णा अल्लावरू न कह रहे हूं कि अभी तय नहीं है, वक्त आने दीजिए। देखिए, अखिलेश सिंह जी ने जो बयान दिया है और पार्टी संगठन के जो प्रभारी है उनका बयान है, मैं तो इनसे थोड़ा इतर एक बात मैं शुरू से कहा हूं, नेता भी इन बातों को दोहराते रहे हैं। जनता तय करती है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। एक व्यक्ति एक वार्ड नहीं जीत सकता है, जिता सकता है, जनता जिताती है। एक व्यक्ति एक विधायक नहीं जिता सकता है, वो जनता जिताती है। तो नेता ने तो ही कहा तेजस्वी जी ने कि बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, एक बात अलग है जो सवाल आपके सामने लाया कि गठबंधन के घटक दल अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं, ये बात सबको पता है। 2020 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, ये भी बात सबको पता है। अब 2025 के चुनाव होने हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं, सब लोग अपने संगठन पर काम करना चाहेंगे, काम करेंगे भी, कर भी रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा जो हालात है बिहार की, देखिए बिहार के हालात बहुत ही चिंताजनक है। प्रशासनिक अराजकता से लेकर के अपराध से लेकर भ्रष्टाचार सब कुछ है। भले ही इन चीजों को दबाने की कोशिश धन के बल पर की जाती है, सूचना जनसंपर्क विभाग इन चीजों को जोर लगा करके लगाती है, चीजों को रोकती है। बिल्कुल, विपक्ष की बड़ी मजबूत भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बहुत वाजिब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो हो रहा है उस पर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, आपका यहाँ तक तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आज से पहले अभी तक के जितने भी चुनाव को हमने कवर किया है, जितनी बार हमने देखा है, कभी भी कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वक्त आने दीजिए, तय हो जाएगा। ये नेतृत्व हमेशा से तय रहा है। क्या इस बार इसमें बदलाव दिख रहा है? नहीं, कदाचित आप लोग भूल जाते हैं, हमने एक लाइन में कहा राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर में एक बड़ी पार्टी है और अभी तक हम इन चीजों को नेतृत्व करते रहे। जनता तय कर देगी ना, नेतृत्व के साथ ही चुनाव में जाएंगे, ये तो तय न शक्ति जी। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसमें कहा कोई महागठबंधन की महागठबंधन।
हमने महागठबंधन के जो घटक दल इन विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है देश के अंदर में वो हर चलिए, कोई वो चाहेगा। कांग्रेस क्या इस बार अपनी छवि को पहले की परिपाटी से अलग लेकर चलने का प्रयास कर रही है? यही शंका शुबा तय करता है, बनाता है, दिखाता है। ये कोई मीडिया सवाल नहीं उठा रही है। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा था वो सुनाए और उसी से शंका पैदा हुई। अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अखिलेश प्रसाद सिंह है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बैठक हुई है राहुल गांधी के साथ, क्या रोड मैप है बिहार में? क्या पार्टी अकेले भी लड़ने को तैयार है? हालांकि साफ किया गया गठबंधन में हम रहेंगे, लेकिन क्या सीटों से या फिर जीतने वाली सीटों से कोई समझौता संभव है? देखिए, तरह तरह की बात पार्टी स्तर पर होती है, लेकिन आला कमान का स्पष्ट फैसला है कि बिहार में चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा। गठबंधन का स्वरूप पहले से है, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था उससे भी पहले से था, और अकेले लड़ने की सारी बात खारिज हो गई। सब लोगों ने एक मत से, जब राहुल जी ने कह दिया, खड़गे जी ने जब कह दिया, तो अब ये सवाल उठता ही नहीं है। सवाल ये है सर कि पिछली बार जो आपको 70 सीटें उन्होंने दे दी थी आपकी पार्टी, अब आरजेडी ने और पूरे देश में लोगों ने कहा कि स्ट्राइक रेट बिहार में कांग्रेस का खराब था, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। तो आप लोगों की तरफ से जवाब दिया गया कि अच्छी सीटें, जीतने वाली सीटें नहीं देते, जहां पर एनडीए मजबूत है वो सीट दे देते हैं। इस बार क्या सीटों को लेकर के अलग से कोई आप लोगों ने मांग रखी है? देखिए, सीटों को लेके सभी पार्टियां एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन जो जिसकी सीटें हैं, जहां जिसका उम्मीदवार मजबूत हो उसको वो सीटें मिलनी चाहिए। और